नमस्कार। मानवीय संबंधों के पीछे अक्सर एक अदृश्य शक्ति काम करती है। आज हम इसी छिपे हुए रहस्य यानी आकर्षण के विद्युत सिद्धांत का पता लगाएंगे। तो चलिए एक आम धारणा को थोड़ा बदलते हैं। क्या स्त्री और पुरुष के बीच का जो आकर्षण है वो सिर्फ एक एहसास है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक सिद्धांत काम कर रहा है? चलिए इस विचार की गहराई में उतरते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया का आधार क्या है? स्रोत ग्रंथ इसे विद्युत द्वैत के एक मौलिक सिद्धांत से समझाता है, जो बताता है कि स्त्री और पुरुष की ऊर्जाओं के बीच एक बुनियादी फर्क होता है। ग्रंथ कहता है स्त्री के शरीर में नेगेटिव आकर्षण और पुरुष के शरीर में पॉजिटिव विद्युत अधिक मात्रा में होती है। अब देखिए, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब आज की साइंस वाली बिजली से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं, बिल्कुल एक चुंबक के दो सिरों की तरह। तो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, पुरुष को पॉजिटिव विद्युत का प्रतीक माना गया है और स्त्री को नेगेटिव आकर्षण का। और जैसे चुंबक के उल्टे ध्रुव एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक वैसे ही ये मौलिक संतुलन आकर्षण की नींव रखता है। तो होता क्या है जब ये दो अलग अलग ऊर्जा की धाराएं मिलती हैं? चलिए देखते हैं कि ये मिलन कैसे एक शक्तिशाली तालमेल बनाता है। जब ये विपरीत ऊर्जाएं मिलती हैं ना, तो एक बहुत ही शक्तिशाली तालमेल बनता है। यह मिलन दोनों के लिए फायदेमंद होता है, जिससे न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शक्तियों का भी विकास होता है। मतलब यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा ऊर्जा का लेन देन है। लेकिन ये जो ऊर्जा का आदान प्रदान है, ये और भी गहरे स्तर पर जाता है। आइए देखें कि ये कैसे किसी व्यक्ति के स्वभाव तक को बदल सकता है। और यहीं पर सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आती है। ग्रंथ के अनुसार जब ये विद्युत धारा शारीरिक मिलन के माध्यम से एक दूसरे में जाती है, तो दोनों के गुण, कर्म और स्वभाव का एक दूसरे में परिवर्तन होने लगता है। ये एक ऐसा बदलाव है जो किसी इंसान के अस्तित्व की जड़ तक जाता है। ये परिवर्तन 3 चरणों में होता है। सबसे पहले व्यक्ति के आंतरिक गुण बदलते हैं, फिर उनके कर्म यानी उनके काम प्रभावित होते हैं, और आखिर में उनका पूरा स्वभाव ही बदल जाता है। ये एक धीमी लेकिन पूरी तरह से कायापलट कर देने वाली प्रक्रिया है। अब सवाल यह है कि ये जो गहरी अवधारणा है, ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू होती है? स्रोत हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। तो इस ऊर्जा के लेन देन का सही तरीका क्या है? ग्रंथ के अनुसार आम लोगों के लिए इस आध्यात्मिक और विद्युत विनिमय को संतुलित करने का सबसे स्वाभाविक मार्ग है विवाहित जीवन जीना। ये केवल एक शारीरिक आवश्यकता नहीं, बल्कि जीने का एक पूरा तरीका है। इस पूरे सिद्धांत को एक अदृश्य विज्ञान कहा गया है, एक ऐसा नियम जो हमारे संबंधों और हमारे विकास को पर्दे के पीछे से नियंत्रित करता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो लगातार काम कर रही है, भले ही हम इसे अपनी आंखों से देख ना पाएं। और हाँ, ये जानना भी तो महत्वपूर्ण है कि ये गहरा ज्ञान आया कहाँ से है। इसमें बताई गई सभी अवधारणाएं युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की प्रसिद्ध पुस्तक मानवीय विद्युत के चमत्कार से ली गई हैं। तो अंत में ये सवाल उठता है, अगर हम अपने रिश्तों को सिर्फ भावनाओं के बजाय इस अदृश्य विद्युत विज्ञान के नजरिए से देखें, तो हमारी समझ कैसे बदल सकती है? ये एक ऐसा विचार है जो मानवीय संबंधों को देखने का हमारा पूरा तरीका बदल सकता है।